नमस्कार, स्वागत है आपका एवं राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम राज्य का बयान, युवा प्रेरक हैं सरकारी योजनाओं और जनता के बीच की कड़ी। राज्य ने यूट्यूब चैनल और वेब मैगजीन पर किया लॉन्च। भीलवाड़ा में पानी की समस्या को लेकर विधायक ने किया कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। 5 दिन में समस्या का समाधान नहीं होने पर दी जल सत्याग्रह की चेतावनी। राजसमंद के राजनगर में पत्थर के नीचे दबने से मजदूर की मौत। मृतक के परिजनों ने की मुआवजे की मांग। खान मालिक के आश्वासन के बाद माने परिजन। धौलपुर में दिन दहाड़े सूने मकान में हुई चोरी। चोरों ने घर से 1.5 लाख के जेवरात और 30,000 के पार। पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कर छानबीन की शुरू। सीकर में एसीबी की कार्रवाई। प्रैक्टिकल के अच्छे अंक देने के एवज में मांगी थी रिश्वत। 5 इन्विजिलेटरों से एसीबी ने की पूछताछ। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने में युवा विकास के प्रेरक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राज्य जयपुर में युवा विकास प्रेरकों को संबोधित कर रही थी। राज्य ने राज्य सरकार की योजनाओं को सही तरीके से समाज के जरूरतमंद तबकों तक पहुंचाने के लिए सेतु का काम करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 6 माह में युवा विकास प्रेरकों ने आइडिया फैक्ट्री के रूप में काम करते हुए नवाचारों के माध्यम से लोगों को जोड़ा है। वे सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोगी बनकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने में सफल हुए हैं। प्रेरकों ने कई अभिनव कार्य किए हैं, जिनमें डेवलपमेंट डायलॉग, बाल विवाह रोकने, पारदर्शिता से राशन वितरण, बिजली छीजत में कमी लाने, श्रमिक कार्ड पंजीयन जैसे कार्यक्रम शामिल है। राज्य ने यूट्यूब चैनल और वेब मैगजीन से इस बारे में उन्होंने लॉन्च की है। जयपुर के मानसरोवर थाना इलाके के चोपड़ा फार्म मांगेवास के चिरंजी लाल शर्मा के 60 लाख रुपए लेकर भागे ड्राइवर भगत सिंह जाट को जयपुर पुलिस ने प्रेमिका के घर से गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर पुलिस उपायुक्त योगेश दाधिश ने पत्रकारों को बताया कि आरोपी ड्राइवर पिछले 2 साल से शर्मा के यहाँ कार्यरत था, इसलिए उस पर सभी को पूरा भरोसा था। घटना वाले दिन मुनीम दीपेंद्र के साथ IDBI बैंक के 60,50,000 रुपए निकलवाने उसे भेजा गया था। इस पर आरोपी पैसा निकालकर बैंक के बाहर से ही फरार हो गया। मामला दर्ज होने पर पता चला कि आरोपी हनुमानगढ़ का रहने वाला है और पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रह चुका है। मुखबिर की सूचना पर जब छानबीन की गई तो नीमका थाना स्थित जोधपुरा गांव में एक महिला से मिलने आने की संभावना जताई गई। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को वहां से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने 2013 में एक व्यक्ति की हत्या की बात भी स्वीकारी है। आरोपी काफी शातिर प्रवृत्ति का है, जिसे पुलिस और भी राज खुलने की उम्मीद है। ये नियमित रूप से बैंक जाते थे और वहाँ से कैश विड्रॉल्स करते थे। कैश विड्रॉल भी बड़ी मात्रा में करते थे। तो जब इनको ये ड्राइवर को लगा कि इस तरह का कैश विड्रॉल करते हैं, इसको लेके मैं भाग सकता हूँ, तो उसने ये यूज़ किया। जब पुलिस ने ड्राइवर के करैक्टर के बारे में गहराई से देखा तो ये ड्राइवर जो है ये खुद ऑलरेडी मुलजिम रहा है। 302 का केस भी इसके खिलाफ है, अंडर ट्रायल है ये। तो नेचुरली इसकी एक तो बैकग्राउंड क्रिमिनल मेंटेलिटी होना और दूसरा उसको ये लगना कि मुझे कैश अमाउंट मिल जाएगा और मैं लेके भाग जाऊंगा।
काफ़ी मशक्क़त के बाद टीमों ने मेहनत की और इसको इंटरसेप्ट करके पकड़ लिया। भरतपुर में एक बार फिर से जाट आंदोलन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आरक्षण के लिए जाटों ने राज्य की भाजपा सरकार के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, जो कि 8 जून को खत्म होने वाला है। आंदोलन के लिए पिछले कई दिनों से जाट नेता पंचायत कर रहे हैं। समाज के लोगों को आंदोलन के तैयार करने की बात भी कही जा रही है। वहीं प्रशासन ने भी आंदोलन की तैयारियों को देखते हुए अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर रेलवे पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। वहीं भरतपुर में मथुरा रोड स्थित गांव रारह स्थित पुलिया के पास 8 जून को जाटों के महापड़ाव डालने की चेतावनी को देखते हुए आरपीएफ ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। आरपीएफ की कंपनी जल्द ही कोटा से भरतपुर पहुंच जाएगी। वहीं उधर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने इस बारे में चेतावनी दी है कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया है। जाट कम्युनिटी द्वारा मीटिंग महापड़ाव और कुछ एगिटेशन किया गया था, आंदोलन किया गया था और उसमें कुछ रेल परिचालन में भी बाधा डाली थी। उसको देखते हुए हमने कोटा हेडक्वार्टर से एक कंपनी आरपीएफ की बुलाई है, जो रेल के परिचालन में स्मूथ परिचालन को सुनिश्चित करेंगे और जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आएगी और सिटी पुलिस के साथ समन्वय करके कार्य करेंगे। एक कंपनी में कितने स्टाफ होता है? इसमें कम से कम 70 से 75 के बीच में होती है कंपनी और इसमें पूरी इंक्लूडिंग ऑफिसर्स रहेंगे। राजसमंद के राजनगर थाना इलाके में पुठोल खनन क्षेत्र में पत्थरों के नीचे दबने से मजदूर की मौत हो गई है। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे से लेकर जिले के आर के चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया। सूचना के बाद अस्पताल पहुंचे मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव उठाने से इनकार कर दिया। परिजनों ने खान मालिक को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर अड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने खान मालिक को मौके पर बुलाया है। ऐसे में पुलिस ने खान मालिक की मौजूदगी में जो मृतक था उसके परिजनों से काफी देर तक समझाइश की, जिसके बाद दोनों पक्षों के बाद सहमति बनी। उसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। नागौर के नावा में बेखौफ सड़कों पर यातायात नियमों को ताक पर रखकर ओवरलोड ट्रैक्टर और ट्रक दौड़ रहे हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन भी मुखदर्शक बना हुआ है। यहां से हर रोज 100 के लगभग नमक से भरे ओवरलोड ट्रक दूसरे राज्यों में भेजे जाते हैं और जगह जगह कई चेक पोस्ट, पुलिस थाने, परिवहन विभाग के उड़न दस्ते होते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसे में अक्सर मासूमों के साथ हादसा हो जाता है, लेकिन परिवहन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। राज्य के वन, पर्यावरण, युवा मामले और खेल मंत्री गजेंद्र सिंह ख्यूसर बुधवार को अलवर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने राजगढ़ पंचायत समिति के ग्राम तालाब में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत निर्मित एनीकैट एवं मिनी परकोलेशन टैंक का लोकार्पण किया है। इसके बाद जिला परिषद के सभागार में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में सहयोग करने वाले भामाशाहों का सम्मान करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजन विशाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और कई भामाशाह मौजूद रहे। वहीं मीटिंग के बाद मंत्री ने सरिस्का टाइगर परियोजना को जल्द ही पर्यटन की दृष्टि से और अधिक विकसित करने का दावा किया है। कुछ लोकार्पण किए कुछ कार्य के और उसके बाद में आज अलवर शहर में जो बनदाता थे CSR फंड्स के तहत जिन्होंने पैसे दिए और अन्यथा अपना खुद का योगदान देके कार्य किए, उनको आज सम्मानित किया सर्टिफिकेट से। प्रभारी मंत्री वासुदेव देवनानी बुधवार को चूरू दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री देवनानी ने न केवल जनसुनवाई की, बल्कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के दूसरे चरण में निर्माण कार्य करवाए गए कार्यों का निरीक्षण भी किया गया। मंत्री देवनानी ने जिला परिषद सभागार में जल स्वावलंबन अभियान कार्यशाला में भी शिरकत की। कार्यशाला में ऐसे 27 भामाशाहों को सम्मानित किया गया। कार्यशाला का समापन
जल संग्रहण शपथ के साथ हुआ। वहीं कार्यशाला में प्रभारी सचिव अजिताभ शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री देवनानी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों, सामाजिक व धार्मिक संगठनों, सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों सहित आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करना है। आज मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के कामों को निरीक्षण करना, उसके लिए कार्यशाला के आयोजन सारे प्रांत में 5 जून से 9 जून के बीच में किए जा रहे हैं। उसके तहत आज चुरू जिले के 3 कार्यों का निरीक्षण भी किया और साथ में रास्ते में जो अन्य कार्य गत वर्ष हुए थे, कुछ उसके पूर्व के थे, वह भी देखने में आए। तो सब जगह कामों की प्रगति ठीक है, लेकिन उसको गति बढ़ाने की आवश्यकता है। ये दूसरे चरण में यहाँ पे लगभग 4500 कार्यों का करने का तय हुआ। लगभग उसमें 700 कार्य थोड़े अधूरे हैं और 600 कार्य भी प्रारंभ नहीं हुए। हालांकि ये कार्य छोटे छोटे हैं, 3 दिन से लेकर 7 दिन में होने वाले हैं। फिर सबको ये कहा है कि इन कार्यों को जल्दी शुरू करके पूरा करें, क्योंकि इसके आधार पर बरसात, इससे मानसून का साइकिल बदल रही है, तो जल्दी भी आने की संभावना है। अगर समय पर बनेंगे तो पानी का संग्रह हो सकेगा। और इस काम के लिए भामाशाहों ने भी पिछले अभियान में भी सहयोग दिया और आज भी दिया, और आज भी लगभग 27 भामाशाहों को हमने सम्मानित किया है। इन भामाशाहों का हम आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि सब भामाशाह मिलकर के पहले के धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए तीसरे चरण में हमको अधिक जन सहयोग प्रदान करें। झालावाड़ के अकलेला के भालता गांव में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल स्वावलंबन सप्ताह के तहत रैली निकाली गई है। इस दौरान विधायक कंवरलाल मीणा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विकास अधिकारी और पंचायत राज के कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। आपको बता दें कि जल स्वावलंबन सप्ताह का उद्देश्य सभी को जल संरक्षण संग्रहण के कार्यों से जोड़ना है। इस दौरान नुक्कड़ नाटक और भामाशाहों का सम्मान सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। मंदसौर में किसानों पर हुए गोलीकांड को लेकर डूंगरपुर में भी किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर चैम्बर के बाहर ज्ञापन की कॉपी चस्पा की और किसानों को राहत देने की मांग की। इस दौरान एआईसीसी सचिव ताराचंद भगोड़ा, पीसीसी महासचिव शंकर यादव व जिलाध्यक्ष दिनेश खोड़निया सहित कई लोग उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों की निर्मम हत्या के विरोध में धौलपुर जिले के किसानों ने विरोध जताकर नारेबाजी की है। आक्रोशित किसानों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला फूंका है। वहीं किसानों पर गोली चलाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। आक्रोशित किसानों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कृत्य को निंदनीय बताते हुए कहा कि सरकार हमसे जो वादा करती है उसे पूरा नहीं करने पर जब हम शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं तो सरकार हमें गोली से भून देती है। किसानों देश के प्रधानमंत्री से किसानों की मांगों को जल्द पूरा किया जाने के साथ ही किसानों पर गोली चलाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। भरतपुर के डीग उपखंड के औ गांव में 2 कारों का आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों कार सवारों को हल्की चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार गांव से गुजर रहे सड़क मार्ग पर बने ब्रेकर पर कार ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे उसके पीछे चल रही कार ने टक्कर मार दी। गनीमत ये रही कि हादसे में दोनों कार सवार लोग बाल बाल बच गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली और दोनों कारों को सड़क मार्ग से हटवाकर आवागमन सुचारू करवाया। करौली के हिंडौन सिटी में मजदूरों ने प्रदर्शन किया है। मजदूरों की दैनिक वेतन बढ़ाने की वर्षों से चली आ रही इस मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। मजदूर नेता कुंवर गोविंद सिंह बेनीवाल के नेतृत्व में सैकड़ों श्रमिकों और हेल्परों ने प्रदर्शन किया है। चिलचिलाती धूप में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने विरोधाभास में नारेबाजी की। मजदूरों ने दुकान मालिकों पर मजदूरों का शोषण किए जाने का आरोप लगाया है, जिसमें बताया कि मजदूरों और मालिकों के बीच पूर्व में एक आंदोलन के तहत प्रति वर्ष मजदूरी बढ़ाने की बात हुई थी, लेकिन वर्ष 2012 से कोई मजदूरी नहीं बढ़ाई गई। विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किए जाने के बाद मजदूरों ने हिंडौन एसडीएम को भी ज्ञापन सौंपा है।
झालावाड़ के मनोहर थाना के खेरखेड़ा ग्राम पंचायत में राजस्व लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया। वहीं शिविर में भू राजस्व के लंबित विवादित मामलों का निपटारा भी किया गया है। वहीं बिजली, पानी सहित राशन जैसी समस्याओं पर अवगत करवाया गया। वहीं कई लोगों को भामाशाह योजना का भी लाभ दिया गया है। धौलपुर नगर परिषद के पार्षदों और अधिकारियों ने आमजन के सहयोग से शहर को 2 माह में ओडीएफ को लेकर संकल्प लिया है। जिला कलेक्टर सुचि त्यागी की समझाइश पर कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में संकल्प लिया गया। सभापति कमल कंशाना, उपसभापति इसरार खान, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विशेष अधिकारी रतनलाल योगी, नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा सहित वार्ड पार्षदों ने एक स्वर में कहा। ऐसे में कुछ पार्षदों की शिकायत पर कलेक्टर ने शौचालय सर्वे पुनः करवाने के निर्देश दिए हैं। जाटा बस्ती है वो गरीब लोग। झुंझुनू के सूरजगढ़ में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने एक बार फिर सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध के सुर उठाने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को कस्बे के अजमेर विद्युत वितरण निगम कार्यालय पर श्रमिक संघ के आह्वान पर श्रमिकों ने नारेबाजी करते हुए विरोध जताया है। विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के जिला उपाध्यक्ष संदीप धाबाई व शिव कुमार शर्मा के नेतृत्व में कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया है। श्रमिकों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि फीडर इंचार्ज के नाम पर तकनीकी कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीकी कर्मियों को अधिकारियों के लेवल का कार्य जबरदस्ती दे दिया गया है, जिस कारण कम शिक्षित कर्मचारियों को वे कार्य करने में परेशानी हो रही है। वहीं उन्होंने अल्प वेतन उपभोगी कर्मचारियों से भी स्थानांतरण व निलंबन का भय दिखाकर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। विरोध प्रदर्शन के बाद श्रमिकों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एआरओ विजय जांगिड़ को ज्ञापन भी सौंपा है। डिस्कॉम कार्यालय में जितने भी आईएन ऑफिस हैं वहाँ पे सभी जगह पर ये अपने अजमेर विद्युत श्रमिक संघ के द्वारा ये ज्ञापन दिया जा रहा है कि निजीकरण के खिलाफ एक तो विरोध प्रदर्शन किया जाए कि निजीकरण बंद किया जाए। दूसरा ये है कि फीडर इंचार्ज के नाम पे जो आज निगम अपने को फीडर इंचार्ज बना रहा है हर कर्मचारी को, उसके ऊपर इतने दबाव दे दिए हैं कि वो कर्मचारी ना तो काम कर पा रहा है सही, ना अपने और किसी तरह से मतलब सभी तरह से दबाव में आ रहा है। तो इसको कुछ कम किया जाए। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके के पुष्पांजलि विहार कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया। पीड़िता ज्योति गुप्ता ने बताया कि वह जब बाजार गई हुई थी और बच्चे कोचिंग में गए थे। बाजार से 1 घंटे बाद घर लौटने पर देखा कि कमरों के ताले टूटे हुए मिले और सामान बिखरा मिला। इस दौरान उसने पुलिस को सूचना दी। 1 घंटे के भीतर अज्ञात चोरों ने मकान से करीब 1.5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण सहित 30,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी सूचना मिली थी कि अब उसमें पुष्पांजलि को इस कॉलेज में एक चोरी कॉलोनी में चोरी हुई है। उसी समय सूचना पर हम यहाँ आए और देखा तो घर पर बाहर का जो ताला लगा हुआ था उसको ना तोड़ के दीवार कांद के और बाहर का भीतर का ताला को तोड़ा है और अपने जिसमें आलवारी में सामान जेवरात रखे थे उसमें से चोरी करके ले गए। उसी माँ ने बताया है कि हम 1 घंटा 12 और 1 के बीच में ही हमारा घर सुना रहा था। 12-1 के बीच में घटना घटित हुई है जिसकी जांच की। अजमेर में रमजान के पाक माह में इबादत की जा रही है। देश और दुनिया के लिए अमन चैन की दुआ की जा रही है। वहीं रोजेदारों का खजूर से रोजा खोलने का शुभ माना जाता है। इसके लिए बाजार में खजूर की दर्जन से अधिक वैरायटियां बिक्री के लिए पहुंच गई हैं। इसमें देश के साथ कई विदेशी खजूर भी उपलब्ध हैं। शाम को रोजा इफ्तार करने यानी खाने के लिए सबसे पहले खजूर को काम में लिया जाता है। इस बारे में जब रमजान के लिए बाजार में विदेशी खजूर भी खासी मात्रा में देखे जा रहे हैं, मगर पिछले साल के मुकाबले इस साल खजूर कीमतों में उछाल हुई है। बाजार में अरमानी खजूर, बुमान खजूर, बीज रहित खजूर सहित कई किस्मों के खजूर उपलब्ध हैं। हमारे पास तरह तरह की खजूर अवेलेबल है। रमजान पाक महीने में मुसलमान समाज के लोग खजूर खाकर ही रोजा खोलते हैं।
हमारे यहाँ पे 60 रुपये किलो से स्टार्ट होकर 2000 रुपये किलो तक अजवा खजूर अवेलेबल है। इसके अलावा खजूर का जैम और खजूर शुगर फ्री खजूर अवेलेबल है। खजूर इसमें यूएई की खजूर, तुनीशिया और दुबई की खजूर अवेलेबल है हमारे यहाँ पर। सबसे ज़्यादा कीमिया खजूर की बिक्री अधिक है। ये 140 रुपये पर पैकेट के हिसाब से आता है और फर्क 130 रुपये पैकेट आधा किलो का आता है। और इसकी सॉफ्टनेस खजूर की ज़्यादा है, इसलिए इसकी बिक्री ज़्यादा है। अलवर के श्रेणी प्राप्त राजकीय सामान्य चिकित्सालय का बुधवार को नवनियुक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र विशाल ने निरीक्षण किया है। एमआरएस की मीटिंग से निर्धारित समय से पहले कलेक्टर के सामान्य चिकित्सालय में पहुंचने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। कलेक्टर विशाल ने सामान्य चिकित्सालय में एमआरआई लैब, महिला और पुरुष सर्जिकल वार्ड का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने बेड पर गंदी चादरों को देखकर नाराजगी जताते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में जिला कलेक्टर का कहना था कि उन्होंने पहली बार अस्पताल का निरीक्षण किया है। साथ ही कहा कि अस्पताल में कई असुविधाएं देखने को मिली हैं, उन्हें जल्द ही दुरुस्त करवाया जाएगा। के बारे में और जो रूटीन की व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में जो कमियां हैं उनको चिन्हित किया गया है। और मेरे साथ जो ये अलवर और बाकी जिला हॉस्पिटल के स्टाफ हैं उनको निर्देशित किया गया है कि इन कमियों को शीघ्र पूरा करें। और इसके बाद ही आरएमआरएस की बैठक होगी और उसमें हम जिला अस्पताल की सुदृढ़ करने के लिए, व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए और भी फैसले लेंगे। बाना के शाहबाद के केलवाड़ा में दहेज पर एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ के एक युवक ने दहेज लेने से इनकार कर दिया। केलवाड़ा के योगेश राठौर ने दहेज के नाम पर 11 पौधे देने की मांग की है। राठौर ने शादी में केवल पौधे ही लेने की बात कही। वहीं राठौर ने विवाह समारोह में होने वाले अनावश्यक खर्च पर भी एतराज जताया है। इसको लेकर गायत्री मंदिर में ही शादी करने का फैसला किया गया है। बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण व हत्या के मामले में आरोपी पूर्व विधायक मलखान सिंह के तेवर आज भी कम नहीं हो रहे। आरोपी बहन इंदिरा बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद जहां पहले से नाराज मलखान को एक महिला समर्थक से मिलने से रोक दिया गया, वहीं कोर्ट परिसर में अजमेर जेल से जोधपुर लेकर पहुंची अभी सुनवाई का इंतजार कर रही थी, तभी एक महिला समर्थक उनसे मिलने पहुंची तो पुलिस ने उसे रोक दिया। इसके बाद मीडिया कवरेज करने लगा तो भी वो गर्म हो गए और कोर्ट में जाते समय मीडिया कर्मी से ही धक्का मुक्की कर दी। पुलिस भी सब कुछ देखती रही लेकिन कुछ ना कर पाई। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी आरोपी मलखान सिंह के चेहरे पर ना तो कोई शिकन है और ना ही उसके तेवर कम हुए। भरतपुर के नगर में सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। समारोह 31 अक्टूबर को किया जाएगा, जिसको लेकर समाज के लोगों ने कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में चर्चा की है। वहीं संस्था के प्रदेशाध्यक्ष हाजी सुभान उस्मानी ने बताया कि इससे पहले 3 विवाह सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। वहीं चतुर्थ सम्मेलन को लेकर संस्था की बैठक आयोजित हुई है। इस दौरान डॉक्टर जल्लाराम गुर्जर, द्वारका प्रसाद शर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे। चोमू सर्किल के पास हुए दर्दनाक हादसे के बाद फरार ट्रोला चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुर्घटना थाना दक्षिण पुलिस ने आरोपी को मोबाइल लोकेशन के आधार पर ट्रांसपोर्ट नगर के पास से पकड़ लिया। गिरफ्तार ट्रोला चालक आगरा का रहने वाला है। गौरतलब है कि मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी। यह हादसा नमक से भरे ट्रोले के नीचे कार के दबने से हुआ था। हादसे के बाद ट्रोला चालक मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने ट्रोला चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मोबाइल नंबर थे वो हमारे हाथ लगे थे ड्राइवरी डेल से, तो उन नंबरों को हमने ट्रेसिंग में डाला तो उसको शाम की लोकेशन ट्रांसपोर्ट नगर साइड में कहीं मिली जो, तो वहाँ जाके भी उसको हमने दस्तयाब किया।
थोड़ा नमक से नावा से लेकर आए थे, वो आगरा लेकर जा रहे थे। धौलपुर जिले के सेपो थाना पुलिस ने 9 जनवरी को घर से लापता हुई नाबालिग विवाहिता को भरतपुर हीरादास बस स्टैंड से दस्तयाब कर लिया है। नाबालिग को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है, जहां से समिति अध्यक्ष ने भरतपुर बालिका गृह भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि आगरा जिले की रहने वाली नाबालिग की शादी 5 वर्ष पूर्व उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके परिजनों ने सेपो थाना क्षेत्र के कुम्हेरी गांव में कर दी थी, जिसके चलते 9 जनवरी को वह ससुराल से लापता हो गई, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भरतपुर हीरादास बस स्टैंड से विवाहिता नाबालिग को बरामद कर लिया है। 9/1/2017 को थाना श्यामपुर पर एक MPR नंबर 1/17 दर्ज हुई थी, जिसमें गुमशुदा बालिका को हमने कल दिनांक 5/6/2017 को भरतपुर बस स्टैंड हीरादास पे से दस्तयाब किया है, जिसको हमने बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष महोदय के समक्ष पेश किया। उन्होंने बाल विकास कल्याण समिति भरतपुर में दाखिल करने के आदेश फरमाए हैं, इसलिए उनको भरतपुर दाखिल करने के लिए ले जा रहे हैं। कोटा शहर पुलिस अधीक्षक अंशुमान भोमिया ने शहर के थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान नयापुरा थाने में पहुंचे पुलिस अधीक्षक को पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक भोमिया ने थानाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक से शहर में बढ़ते अपराध को लेकर चर्चा की। साथ ही थानों में मौजूद जवानों से उनकी समस्याओं को सुना। वहीं मीडिया से बातचीत करने के दौरान पुलिस अधीक्षक भोमिया ने बताया कि नयापुरा थाना शहर के प्रमुख थानों में से एक है। नयापुरा थाना इलाके में कलेक्ट्रेट, कोर्ट, सर्किट हाउस है, जहां पर आए दिन VIP मूवमेंट होता रहता है। ऐसे में इलाके में किसी भी तरह का कोई अपराध न हो, इस पर जवानों से राय ली गई है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कुन्हाड़ी, कैथुनीपोल, मकबरा थानों का भी निरीक्षण किया। कोटा शहर के नयापुरा थाने का निरीक्षण किया गया और साथ में CO ऑफिस का भी निरीक्षण किया गया और इसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर जो भी कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं उन पर डिटेल में चर्चा की गई। और ये इम्पोर्टेंट इलाका है क्योंकि यहाँ पर कलेक्ट्रेट, सर्किट हाउस और जितने भी धरने और प्रदर्शन होते हैं वो अल्टीमेटली कलेक्ट्रेट पे आके ही समाप्त होते हैं और उन सभी के मद्देनजर विस्तृत चर्चा की गई है और इसके अलावा कानून व्यवस्था और अपराध की दृष्टि से भी समीक्षा की गई है। राजसमंद के आमेर तहसील के बाघपुरा गांव के शमशान रास्ते की विवाद को देखते हुए SP ने कुमारिया थानाधिकारी राकेश कुमार जोशी को मौका मुआयना करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में SHO ने मौके पर पहुंचकर रास्ते का मौका मुआयना किया, जहां रास्ते में अतिक्रमण रखे दोनों पक्षों के लोगों से समझाइश की और राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति के अनुसार रास्ता खुलवाने का आश्वासन दिए हैं। भीलवाड़ा के कोटेड़ी क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस विधायक धीरज गुर्जर व कोटेड़ी सरपंच के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 5 दिन में समस्या का समाधान नहीं करने पर कलेक्टर कार्यालय पर जल सत्याग्रह शुरू करने की चेतावनी दी है। वहीं विधायक गुर्जर ने कहा कि हिंदुस्तान जिंक रामपुरा आगूचा को सस्ती दर पर पानी सप्लाई किया जा रहा है, जबकि 14 पंचायतों के लोग प्यासे हैं। साथ ही कहा कि बनास नदी से पानी दोहन के चलते कई गाँवों में पानी की समस्या नहीं बनी हुई है, जिसको लेकर विधायक ने सैकड़ों समर्थकों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत करवाया है और 5 दिन में उनका समाधान करने की मांग की है। सप्ताह का उपक्रम था हिंदुस्तान की नवरत्न कंपनियों में आता था। उस समय 1,18,00,000 लीटर पानी प्रतिदिन यहाँ से इसको देने के करार हुआ था और वो 65 पैसे प्रति लीटर में 1990 के अंदर हुआ था। और आज हमारा दुर्भाग्य है कि कोटड़ी तहसील के 14 ग्राम पंचायतें जिसमें आसो, बोर्डा, छापड़ेल, रासेट, जो हमारी काटी, गेवरी, कोठाज, इन ग्राम पंचायतों से हमारा 1,18,00,000 लीटर पानी प्रतिदिन गांवों के अंदर जा रहा है, जिसके कारण आज हमारे कुएं डार्क जोन हो गए हैं। पीने का पानी नहीं इन ग्राम पंचायतों में, और जहां आम आदमी को पानी 1 रुपये लीटर से ज्यादा में मिल रहा है PSG के द्वारा, वहीं 65 पैसे में नॉन कमर्शियल दर के ऊपर एक प्राइवेट कंपनी को सरकार पानी दे रही है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य राजस्थान जनता का नहीं हो सकता है। इसके खिलाफ हमने जल सत्याग्रह
आंदोलन की शुरुआत करते हुए अपना ज्ञापन पत्र जिला कलेक्टर को सौंप दिया है, जिसमें हमने 5 दिन का टाइम दिया है कि इसका सर्वमान्य हल निकालकर हमारे को पानी पिलाया जाए। अगर इसका हल नहीं निकलता है तो आज के 5वें दिन हम लोग अपने आंदोलन के अगले कदम की घोषणा करेंगे और या तो पानी लेंगे या अपना खून इन सड़कों के ऊपर देंगे। अजमेर के रामगंज थाना इलाके के स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कॉलोनी में भूमाफियाओं के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार अजयनगर में कांच के मंदिर के पास पिछले 10 वर्षों से उनकी कॉलोनी बसी हुई है। कुछ भूमाफियाओं द्वारा एक मंदिर की जमीन पर जबरन कब्जा कर प्लॉट काट कर बेचे जा रहे हैं, बल्कि उस कॉलोनी से एक आम रास्ता भी निकाला जा रहा है। जबकि पुलिस के पास इस मामले को लेकर गए तो पुलिस भी उनका पक्ष ले रही है। कॉलोनी वासियों ने ज्ञापन देकर भूमाफियाओं से राहत दिलाने की मांग की है। भैया हमारी कॉलोनी जीवतराम अजयनगर जीवतराम कॉलोनी है, जिसमें कि हमारी मतलब पूरी कॉलोनी पैक है, बसी हुई है 10 साल से। और अभी कुछ भू माफिया लोग उसमें मंदिर की ज़मीन काट के वहाँ पे प्लॉट काट रहे हैं, जो कि अवैध है, बिल्कुल पूर्ण रूप से अवैध है। और वहाँ से ज़बरदस्ती रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारी कॉलोनी बिल्कुल 10 साल से पैक है, कहीं कोई आम रास्ता नहीं है। वहाँ से वो ज़मीन वहाँ से दीवार हटा के और आम रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रामगंज थाने में शिकायत की है, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी, और हमारे को पाबंद किया गया है वहाँ पे कि आप इस तरह के विवाद नहीं करेंगे, जबकि हमारा कोई। कोटा में पानी की किल्लत को लेकर भाजपा कार्यकर्ता उप महापौर सुनीता व्यास के नेतृत्व में दादाबड़ी से जलदाय विभाग पर पहुंच गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अधीक्षक अभियंता का घेराव किया और इलाके में हो रही समस्याओं को दूर करने की बात कही। उप महापौर सुनीता व्यास का कहना है कि लाडपुरा विधानसभा इलाके के लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। ऐसे में कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को स्थिति से अवगत करवा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी स्थानीय लोगों की परेशानियों को दूर नहीं किया गया है। वहीं कोटा उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पानी मिल रहा है, उसका आधा पानी भी अगर लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में अधिकारियों से मिलकर इस समस्या को जल्द ही दूर करने की बात कही गई। इस पर विभाग के अधिकारी ने कार्यकर्ताओं को 7 दिन में स्थिति सुधारने का आश्वासन दिया है। हम पानी के असमान वितरण को लेकर यहाँ आज मिले हैं। हमारा ये कहना है कि जनसंख्या की दृष्टिकोण को रखते हुए असमान वितरण हो रहा है। दक्षिण के पानी का और उत्तर के पानी का भी आकलन करें। लाड़पुरा में पानी उससे कम दिया जा रहा है, उसको लेके चूंकि लाड़पुरा का क्षेत्र टेल पे आता है, तो टेल क्षेत्र में तो पानी ज़्यादा देना चाहिए, वहाँ पानी कम दिया जा रहा है। हम पहले भी अधिकारियों से 4-5 बार बात कर चुके हैं, हमारे माननीय राजावत साहब भी बात कर चुके हैं, पर आज इतनी दिक्कत आ गई कि कई एरिया में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। सीकर के श्री माधोपुर के निकटवर्ती ग्राम कोटड़ी के शेरावली में शहीद सुरेश कुमार नटवाड़िया की मूर्ति का अनावरण किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री CR चौधरी रहे। उन्होंने शहीद की मां को चेक देकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया है। इस दौरान क्षेत्र के आसपास की वीरांगनाओं का भी सम्मान किया गया। इस दौरान सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, विधायक झाबर सिंह खर्रा, बायतू विधायक कैलाश चौधरी, रामगंज कोटा विधायक चंद्रकांता मेघवाल सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। देश के हित में सोचना है, देश के सही डायरेक्शन में सोचना है, देश आगे बढ़े, इस पे ही चिंता करनी है। और उसके लिए जो भी जगह चाहे वो सेना में हो, चाहे कहीं कहीं अच्छा काम करना है और उनको अच्छा काम करके दिखाना है। ऐसे अमर शहीदों से हमें शिक्षा देनी है। ठीक है, जो इस युवा अवस्था में पूरे देश के लिए ऐसे लोगों लेके हमारे यहाँ पे जामालू की कमी नहीं है। और मैं इसलिए हमारे मेरे डिफेंस मिनिस्ट्री से भी हम लोगों ने कोटा शहर में चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए शहर के नयापुरा और बोरखेड़ा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। इस दौरान शहर में हो रही पर्स चोरी की वारदातों का खुलासा किया गया। वहीं पुलिस ने वारदातों को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 2 बाल अपचारी भी हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी के सामान भी जब्त कर लिए हैं। मामले का खुलासा करते हुए शहर पुलिस अधीक्षक अंशुमान भोमिया ने बताया कि पकड़े गए लड़कों में मुख्य आरोपी पीएस सुमन है। वहीं सुनसान इलाके में महिला से पर्स छीनकर भाग जाते थे। छीनने की वारदातें कर रहे थे लगातार शहर में। इसमें एक व्यक्ति जो है बालिग है और 2 जो बच्चे हैं वो उनको निरुद्ध किया गया है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों के द्वारा कई वारदातें शहर में की गई थी और
कोटा शहर में 7 वंडर्स जो कि प्रख्यात इलाका है जहाँ पे काफ़ी लोग टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे लगातार वारदात कर रहे थे, सुनसान इलाकों में भी वारदात कर रहे थे। अभी तक 3 वारदातों का खुलासा इनसे हो चुका है और रिकवरी भी की जा चुकी है। अजमेर में केकेडी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने नकली बोगस ग्राहक बनाकर दुकानदार के पास भेजा, वहीं दुकानदार ने ग्राहक गोदाम पर ले जाकर घी के पीपे दे दिए हैं। पुलिस ने गोदाम पर कार्रवाई करते हुए गोदाम से 17 घी के पीपे जब्त किए हैं। वहीं पुलिस ने दुकानदार को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि दुकानदार से घी बनाने के मुख्य सरगना तक पहुंचेगी। आपको बता दें कि केकड़ी नकली घी के कारोबार में गढ़ बनता जा रहा है। पिछले महीने में नकली सरस घी बेचते अजमेर डेयरी के अधिकारियों ने एक दुकानदार को रंगे हाथों दबोचा था। जयपुर के रंजू भंडारी को उम्र के आखिरी पड़ाव में परिजनों ने अपने ही घर से निकाल दिया। रंजू अपने ही घर के बाहर घर में प्रवेश के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। रंजू का आरोप है कि उसके बेटे और बहू ने घर से उसे निकाल दिया है। पीड़िता ने पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया है, लेकिन पुलिस भी रंजू को उसके ही घर में रहने की व्यवस्था नहीं कर पाई। पीड़िता की बात सुनने के बाद राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष लाडकुमारी जैन का आरोप है कि पुलिस ने पीड़िता की मदद नहीं की। ये लगातार न्याय के लिए भटक रही है, लेकिन जिला कलेक्टर से लेकर पुलिस तक उसकी मदद नहीं कर रहा कोई। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यदि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उसे सुरक्षा तुरंत दी जाएगी, लेकिन आयोग उसे घर में रहने का काम नहीं करा सकता। जब तक पीड़िता की रहने की व्यवस्था नहीं हो जाती है, उसे नारी निकेतन भेजा जा सकता है। दूसरी ओर मौके पर मौजूद पुलिस को इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कंट्रोल रूम से सूचना आई थी। अब E23 के सामने महिलाएं इकट्ठी हो रखी है। शांति व्यवस्था के लिए हम यहाँ आ गए। तंग तो मुझे कर रहे हैं 3 साल 4 साल से, बहुत ज्यादा ही, कि आप यहाँ से जाओ, जैसे मेंटली में टॉर्चर कर रहे हैं, और जैसे कि आप यहाँ से चले जाओ तंग आके। अकेली हूँ, तंग आके चली जाऊंगी, लेकिन मैंने कहा मैं जाऊंगी तो नहीं, यहाँ से मेरा घर है, मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जब से ये गाड़ियां बंद कर दी, नौकरों को मना कर दिया, बहुत तरह से टॉर्चर करना शुरू किया। पूरे परिवार वाले, एक भी देखिए महिला होने के नाते देरानी जेठानी नंदे कोई मेरे साथ खड़ी नहीं है। सब ने यही किया कि इनको किसी तरह भगाओ यहाँ से और प्रॉपर्टी अपना हथियाओ। जिस तरह से इसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही रंजू भंडारी को, 15 दिन से तो मैं देख रही हूँ इसको। 24 को लौट करके आई बाहर से, उसके पहले भी इसको मेंटल टॉर्चर अंदर हो रहा था, ये उन्होंने हमें नहीं बताया था। 26 को, इसी 26 मई को ये हमारे पास आई थी, और इसकी सारी जो बात हमने सुनी, और हमने मामला भी हमारे यहाँ रुआ में भी दर्ज किया, पुलिस में भी FIR दर्ज हुई। लेकिन ये इसको जिस तरह से घर से बेदखल किया गया, आई है तो इनको जो ड्यूटी पे था, जो भी था गार्ड, उसने भी इनके साथ बहुत बदतमीजी की। उन्होंने सब कुछ बदल दिया, ताले नहीं खोल रहे हैं। धौलपुर जिले में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि पुलिस की रात्रि गश्त चल रही है, लेकिन इसके बावजूद चोरों के हौसले बुलंद हैं। अज्ञात चोरों ने फिर एक बार कोतवाली थाने इलाके के घर और एक दुकान को निशाना बनाया है। चोरी की इस वारदात में करीब 2.5 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया गया। चोरों ने अस्पताल रोड पर एक मिठाई की दुकान के ताले तोड़कर 4 गैस सिलेंडर सहित 3000 की नकदी ले गए। वहीं दूसरी ओर प्रेमनगर कॉलोनी के एक घर की खिड़की तोड़कर सोने चांदी के आभूषण सहित 30,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। पीड़ित भीम सिंह ने बताया कि वे परिजनों के साथ बीती रात सो रहा था और सुबह उठने पर कमरों में सामान बिखरा हुआ पड़ा मिला। दूसरी ओर चोरों ने मां पिताम्बरा स्वीट्स की दुकान के ताले तोड़कर 4 गैस सिलेंडर और 3000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। पीड़ितों ने चोरी की जानकारी कोतवाली थाने पुलिस को दी है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना कर मामला दर्ज किया है। अलवर के अग्रवाल धर्मशाला के सामने भवन निर्माण सामग्री के पड़े होने से राहगीरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को एडीएम राजेश कुमार जब वहां से गुजरे तो उन्होंने अव्यवस्था देखी। इस पर नगर परिषद अधिकारी को फोन पर सूचना दी और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के आदेश दिए। वहीं नगर परिषद अधिकारी अपने कुछ कर्मचारियों को लेकर मौके पर पहुंचे और भवन निर्माण सामग्री को कब्जे में लिया है। चूरू जिला मुख्यालय पर मानव तस्करी विरोधी यूनिट और चाइल्ड हेल्पलाइन की ओर से ऑपरेशन मिलाप चलाया गया है।
शहर के औद्योगिक क्षेत्र में चलाए गए इस अभियान में 3 नाबालिग बच्चों को कबाड़ कारखाने से मुक्त करवाया। वहीं जानकारी के अनुसार नाबालिगों से कबाड़ फैक्ट्री में जोखिम भरा कार्य करवाया जा रहा था। ऐसे मानव तस्करी यूनिट द्वारा तीनों बच्चों को कबाड़ फैक्ट्री से मुक्त करवाया गया है। बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है। सीकर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए प्रायोगिक परीक्षा लेने आए 5 इन्विजिलेटरों को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। पांचों ने छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा के अच्छे अंक देने के एवज में रिश्वत मांगी थी। जानकारी के अनुसार फर्स्ट रैंक कोचिंग सेंटर पर पीएम कौशल विकास मिशन सेंटर पर प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान 43 छात्रों से 3500 प्रति छात्र के हिसाब से रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत पर एएसपी पृथ्वीराज मीणा ने कोचिंग पर कार्रवाई करते हुए पांचों को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसीबी गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है। चिकित्सा विभाग सबसे पहले एसएमएस अस्पताल में मरीजों का दबाव कम करने के लिए प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में अब राजधानी के बनीपार स्थित सैटेलाइट अस्पताल में थायराइड लैब और आधुनिक एक्सरे मशीन की सुविधा मिल सकेगी। इससे यहां आने वाले मरीजों को एसएमएस का रुख नहीं करना पड़ेगा। वहीं चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ, स्थानीय विधायक और सामाजिक अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने इसका लोकार्पण किया है। इस मौके पर चिकित्सा राज्य मंत्री बंशीधर खंडेला और दौसा विधायक संजीव शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर अस्पताल अधीक्षक ने चिकित्सा मंत्री सराफ से मरीजों के भार को देखते हुए अस्पताल के विस्तार को लेकर जमीन उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं चिकित्सा मंत्री ने अस्पताल में जमीन उपलब्ध होने पर 15 दिनों में सीटी स्कैन और एमआरआई की सेवा भी शुरू करने का आश्वासन दिया है। वसुंधरा जी राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी है। चिकित्सा सेवाओं में निरंतर विस्तार और एसएमएस हॉस्पिटल जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उस पर मरीजों का दबाव कम हो, इसलिए जो आसपास जयपुर शहर में जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे जयपुरिया हॉस्पिटल हो, चाहे बनीपाल सैटेलाइट हॉस्पिटल हो, चाहे कांवटिया हो, चाहे सिटी कॉलोनी का सैटेलाइट हॉस्पिटल हो, यहाँ हम सुविधाएं विकसित कर रहे हैं जिससे कि मरीजों को कोई भी जांच कराने के लिए एसएमएस हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े। चाहे वो यहाँ अभी एक्सरे डिजिटल एक्सरे मशीन लगी है, कांवटिया में पिछले दिनों में अपने क्या कहते हैं सिटी स्कैन की मशीन लगी थी, अपने जयपुरिया में एमआरआई और सिटी स्कैन का एमओयू हो गया, वहाँ भी लगने वाले है, और सिटी कॉलोनी में एक मंजिल और बन रही है, वहाँ भी सब निरंतर सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं जिससे कि एसएमएस हॉस्पिटल का दबाव कम। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील के खेरियापाड़ा में चंद लोगों द्वारा चारागाह भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया है। इस दौरान प्रशासन ने आधा दर्जन झोपड़ों सहित कई कच्चे और पक्के निर्माणों को ध्वस्त किया है। जैसे ही प्रशासन का दस्ता कार्रवाई को अंजाम देने अतिक्रमण स्थल पर पहुंचा तो वहां उपस्थित लोगों में हड़कंप मच गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। अजमेर के ब्यावर में हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह आशापुरा धाम पर मनाया गया। इस दौरान हिंदू जागरण मंच द्वारा वाहन रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई गंतव्य स्थल पर पहुंची। इस दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा कर रैली की जगह जगह भव्य स्वागत भी किए। वहीं आशापुरा धाम में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री उमाशंकर शर्मा ने सभा को संबोधित किया और पृथ्वीराज चौहान की जीवनी का व्याख्यान किया है। इस दौरान संसदीय सचिव सुरेश रावत, पूर्व सांसद रासा सिंह रावत सहित कई लोग उपस्थित रहे।
जय संत श्री रामकृष्णदास जी महाराज। अजमेर के नसीराबाद के ग्राम बीर में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के दूसरे चरण के तहत श्रमदान किया गया, जिसमें विकास अधिकारी सुधीर कुमार पाठक, एएन श्यामलाल जांगीड़, ब्रजेश मीना सहित हाड़ा रानी बटालियन के महिला जवानों ने श्रमदान किया। कंपनी कमांडर ने बताया कि नारेली हाड़ा बटालियन ने बीर की पटबड़ा नाड़ी की गोद ले रखा है और इसी के चलते महिला जवानों ने बीर गांव के पटबड़ा नाड़ी पहुंचकर हाथ में तगारी फावड़े व गैंती लेकर नाड़ी की खुदाई कर श्रमदान किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान बीर सरपंच मानाराम गुजर, तहसीलदार महेश शर्मा सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने श्रमदान किया। राजस्थान में इसी सत्र से शुरू हो रहे नए मेडिकल कॉलेजों पर संकट के बादल गहरा गए हैं। मीडिया में इसी आशय का एक पत्र सर्कुलेट भी किया गया है, जिसमें चिकित्सा मंत्रालय के हवाले से पाली, भरतपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, सीकर, चूरू और अलवर कॉलेज के एसओपी नहीं देने की बात लिखी है। हालांकि सूबे के चिकित्सा मंत्री कालीचंद सराफ ने इस बात से इनकार किया है। सराफ ने कहा कि सीकर और बाड़मेर को छोड़कर सभी मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में शुरू होंगे। सीकर और बाड़मेर के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। सराफ ने कहा कि उन्हें केंद्रीय चिकित्सा मंत्रालय ने इस तरह का कोई पत्र नहीं मिला है। देश विदेश में अपनी पहचान बना चुके कोटा के दशहरे मेले को अब 2017 में भी भव्य और आकर्षक बनाने के लिए नगर निगम ने सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोटा में भरे जाने वाले 124वें दशहरे मेले के लिए नगर निगम परिसर में गणेश पूजा की गई। इस दौरान नगर निगम के महापौर महेश विजय, निगम के सभी पार्षद और अधिकारी मौजूद रहे। ऐसे में पूजा अर्चना के बाद मेला समिति के अध्यक्ष राम मोहन मिश्रा ने बताया कि पिछले 2 साल में जिस तरह से मेला समिति ने कड़ी चुनौतियों के बीच मेले को सफल बनाया है, वैसे ही इस बार भी मेले को सफल बनाया जाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।